बैठिए ज्ञान मुद्रा में। स्वाति जी अपने कैमरे को भी आप ऑन रखें। ये ज्ञान मुद्रा है हमारी। आइए कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। करिए गुरु जी, शुरू करें जी। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे हम। गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शांति शांति। ओपनिंग आई विद फेस मसाज बोथ हैंड। दोनों हथेली की मसाज करते हुए, पूरे चेहरे की मसाज करते हुए दोनों नेत्रों का आप खोल दीजिए। गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि योग जैसी साधना से हम जुड़े हुए हैं, और ये एक ऐसी कला है जो जीवन पर्यंत काम आने वाली है। वैसे तो सभी विद्या जीवन पर्यंत काम आती है, लेकिन ये शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता मानव को होती है। इनके लिए सबसे जरूरी है योग साधना। तो बड़ा सौभाग्य है आप सबका कि आप योग जैसे साधना से, योग जैसी शिक्षा से आप जुड़े हुए हो। शुरू करते हैं आज के इस क्रम को। अपने स्थान से आप सभी खड़े हो जाइए। सबसे पहले दोनों पैरों की हील्स, हड्डियों को मिलाकर के हम हील्स को मिलाइए ऐसे सम स्थिति में खड़े होंगे। दोनों हाथों को चलाएंगे हम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में, आगे से पीछे की ओर। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। दोनों हाथों को बाजू में खोलिया, यह टर्निंग करिए। 1 2, लेफ्ट और राइट साइड। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। स्कंद संचालन करेंगे, स्कंद चालन। जैसे अपनी एल्बो को रोटेट करेंगे, दोनों 5 उंगलियों को मिलाते हुए कंधों पर रखने हैं, शोल्डर पे ऐसे चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में। 1 2 3 4
5 6 रिलैक्स। दोनों हाथों को बाजू में रखेंगे, ये राइट लेग अप करेंगे और नीचे से पंजे को घुमाएंगे गोल गोले से। 1 2 3, गोल गोल घुमाना है दीपिका जी, विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4, चेंज करिए। नेक्स्ट 1 2 3, घुटने को ऊपर उठाओ पहले, इसके बाद पंजे को नीचे से घुमाइए ढीला रख के। रिलैक्स, एंटी क्लॉकवाइज भी चलाइए। सूर्य नमस्कार पोजीशन, मैट के तिहाई भाग पर आप सब आएंगे, अपने हील्स को ज्वाइन कराएंगे, सम स्थिति में खड़े होंगे ऐसे। इतने स्पेस आप लेंगे कि जिससे कि आपका प्रॉपर पीछे तक पैर खुल जाए ऐसे। सभी ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, दोनों हाथ सम स्थिति में धीरे धीरे दोनों हाथों को ज्वाइन कराते हुए एकत्र पर लेके आइए थे। पहली पोजीशन मंत्र है ओम ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती औरवान मकरवान कुंडलवान कृति आरी हिरण्य वपुधर शंख चक्र ओम मित्राय नमः। 1 तो दोनों हाथों को ऊपर की ओर अष्ट ताड़ासन। 3 दोनों हाथों को बाजू में पादहस्तासन, घुटने सीधे, मस्तक को घुटने से मिलाने का प्रयास करें। 4 अश्वासन, सामने देखिए। 5 चतुरंगा दंडासन, सामने। 6 घुटनों को नीचे मिलाइए, अष्टांग नमस्कार। 7 6 7 भुजंगासन, ऊपर की ओर उठिए, पीछे से पंजों को मिलाना है। 8 माउंटेन पोज पर्वतासन, पीछे अपनी हील्स को मिलाइए। 9 पुनः अश्वासन, जिस पैर को पीछे ले गए थे उसी पैर को सामने लाना है दीपा जी। 10 दोनों पैरों को मिलाइए, मस्तक को घुटने से लगाइए। 11 धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाइए। रिलैक्स। 12 आसन हमारे कंप्लीट। दूसरे पैर से इसी क्रम को ओम रव्ये नमः। 1 2 3 4 अश्वासन। 5 दंडासन, सामने देखिए। 6 अष्टांग नमस्कार, कोहनी अंदर की ओर, मस्तक को जमीन से लगाइए। 7 भुजंगासन, ऊपर की ओर उठिए। 8 माउंटेन पोज पर्वतासन, पीछे की ओर खींचिए अपनी बॉडी को। 9 पूरे उसी पैर को सामने लाइए खींचते हुए, अश्वासन। 10 दोनों पैरों को मिलाइए, मस्तक को घुटने से लगाइए। 11 धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 12 ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 सामने देखिए। 5 दंडासन। 6 अष्टांग नमस्कार, हिप्स को उठा करके रखिए, कोहनियां अंदर की ओर रहेगी, मस्तक को जमीन से लगाइए। 7 भुजंगासन, ऊपर की ओर देखिए। 8 माउंटेन पोज पर्वतासन, पीछे की ओर हिल्स को मिलाइए।
9, खींचते हुए दोनों हाथों के बीच में पैर को लेके आइए। 10, दोनों पैरों को मिलाइए। 11, 12। दीपा जी आप देखिएगा थोड़ा ध्यान से, सभी देखिए कि कैसे करना है। सूर्य नमस्कार सबसे महत्वपूर्ण योगा का एक पार्ट है, वास्तव में एक बेसिक पार्ट जिसको बोल सकते हैं। यदि ये हमसे अच्छा नहीं होगा तो हमारा सारा योगा बेकार है। तो थोड़ा आप इसको ध्यान से देखिए कैसे करना है एक एक स्टेप को। सबसे पहले हम पैरों की हील हड्डियों को मिलाकर के खड़े होंगे सम स्थिति में। दोनों हाथ बाजू में रहेंगे, दृष्टि सामने सीधी। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाएंगे ऐसे। हाथों को ज्वाइन करते हुए पहला आसन हमारा है प्रणाम मुद्रा। ये प्रणाम स्थिति है हमारी, नमन पोजीशन। अनाज चक्र पर हाथ रहेंगे हमारे, ये पोजीशन, ये हमारी पोजीशन होती है फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद में सेकंड राउंड, दूसरा अभ्यास हस्त ताड़ासन। तो श्वास को छोड़ते हुए, जिनको कमर में दर्द है वो ऊपर उठे रहेगा, बाकी सबको मस्तक को घुटने पे लगाइए ऐसे। और आश्वासन, पीछे की ओर मैंने पैर को खींच के रखा सामने, पीछे वाला घुटना सीधा रहेगा, जमीन से नहीं लगाना है। यह है हमारा आश्व आसन। इसके बाद दोनों पैरों को पीछे की ओर लेके जाइए, दंडासन। धोबी के पाटे के समान कमर सीधी रहेगी, सामने देखूंगा मैं। 6, घुटनों को सबसे पहले नीचे, मस्तक को चेस्ट को लगाइए, कोहनी अंदर की ओर, अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। देखिए मेरी दोनों कोहनियां मेरी बॉडी से चिपकी हुई है, ये भुजंगासन की पोजीशन होगी। कोहनियों के कुछ लोग ऐसे स्पेस कर लेते हैं, ये गलत है पोजीशन। कोहनियों को चिपका कर रखिए, अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठे, पीछे से पंजों को मिला करके रखिए। माउंटेन पोज, धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे, ये पोजीशन। 8, 9, उसी पैर को दोनों हाथों के बीच में लाइए खींचते हुए, धीरे धीरे। 9, दोनों पैरों को मिलाइए, मस्तक को घुटने से लगाइए, पादहस्तासन। धीरे धीरे आगे से दोनों हाथों का ऐसे। 11, 12, ये पोजीशन है हमारी। समझ में आया आप लोगों के? करके देखिए, बहुत अच्छा आसन है वास्तव में सूर्य नमस्कार का। मंत्र सभी बोलिए आप, ओम खगाय नमः। तो श्री, नीचे की ओर आइए, हाथ बाजू में रखिए, आगे नहीं आना है। श्री व्यासवासन करें दीपा जी, श्री हो गया। ओहो बिछक गया। 4, दोनों पैरों को मिलाइए पीछे। 5, 6, अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंगासन। 9, एक पैर को खींचते हुए लेके आइए दोनों हाथों के पास में। 10, दोनों पैरों को मिलाना है। 11, 12, अब अपनी मर्जी से करिए आप सब। सूर्य नमस्कार का क्रम समझ में नहीं आया अभी आप लोगों के, एक बार थोड़ा पहले मुझे देखिएगा ध्यान से। दूसरी साइड से दिखा रहा हूं करके, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा। आसन तो बाद की बात है, पहले सूर्य नमस्कार को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पैरों की हील्स को आप मिलाइए। इसमें कोई स्ट्रेचिंग नहीं चाहिए हमें स्वाति जी, स्ट्रेचिंग की नीड नहीं होती सूर्य नमस्कार में। स्ट्रेचिंग तो आपकी अपने आप हो जाती है यदि स्टेप सही है तो। पहली स्थिति में दोनों हाथों ऊपर की ओर लेके जाइए ऐसे, नमन पोजीशन में। 1, 2, 3,
हाथों को पीछे लाइए हिल्स के बाजू में। ये 4, ऐसे पैर को खींचते हुए पीछे की ओर, सामने दृष्टि। 5, दंडासन, ये धोबी के पाटे के समान कमर सीधी। 6, घुटनों को सबसे पहले नीचे टच कराओ, उसके बाद मस्तक को, चेस्ट को कोनी अंदर की ओर। अष्टांग नमस्कार, हिप्स उठी हुई रहेगी पीछे ऊपर से। 7, भुजंगासन, दोनों पैरों को पीछे से मिला करके रखिए, गर्दन आसमान की ओर उठा करके रखिए। 8, माउंटेन पोज, हाथ हमारे 1 इंच नहीं लेंगे पीछे की ओर पीछे से। 9, दोनों हाथों के बीच में पैरों को खींचते हुए ऐसे लेके आएंगे। आप देख रहे होंगे मेरे हाथों के बीच में पैर है, दिखाई तो नहीं दे रहा आपको मेरा पैर? नहीं दिखाई देगा यदि हम उसको सही तरीके से करेंगे। 10, दोनों पैरों को ऐसे मिलाइए, मस्तक को घुटने से ऐसे लगाइए, धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर की ओर। 11, 12, ये हमारा एक पैर से एक चक्र हमारा पूरा हो गया। इसी क्रम को दूसरे पैर से करना होता है, सभी करिए ध्यान से। दीपा जी सही तरीके से करिए, मन से करिए। बहुत अच्छा किया वास्तव में। दीपा जी आप अभी थोड़ा समझ नहीं पाए सूर्य नमस्कार के क्रम को। चलिए सिट डाउन, आराम से बैठ जाइए। इसकी एक वीडियो है हमारी, मैं आपको वो भेजूंगा आज, मेरी बनाई हुई वीडियो है, उसको आप देखिएगा। कल हमने 2 आसन उसमें डाले हुए थे, हंसासन और चक्रासन की तीनों प्रैक्टिस उसमें दी हुई थी। सर वो सबसे ग्रुप में भेज दीजिएगा। ग्रुप में ही भेजी थी मैंने, कल भी डाली थी, देखा होगा आपने। नहीं सर, वो सूर्य नमस्कार का बोल रही हूँ, ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। हाँ ग्रुप में भेजूंगा। तो आपने क्रम को जो फोटो डली थी कल, जो कराया भी गया था योगा में आसनों का अभ्यास, एक तो हंसासन, बकासन और चक्रासन की तीनों स्थिति इसमें डली हुई थी फोटो टाइप में। पहली स्थिति में कैसे कर रखा है मैंने, दूसरी स्थिति में कैसे किया था स्टेप को, तीसरी स्थिति में प्रॉपर चक्रासन में हम ऊपर उठ गए थे। क्योंकि हम शिक्षक है और शिक्षकों को जब योगा कराना होता है तो उसके पास में सारे फॉर्मूले होने चाहिए सवाल को कराने के लिए। तो सेम यही सिचुएशन होती है योग में लागू। हमारे पास में ऐसे ऐसे विद्यार्थी, ऐसे ऐसे हमारे शिष्य बनेंगे कि जिनको योगा कराने के लिए हमको अपनी टेक्निक लगानी पड़ेगी। और वो टेक्निक आप तब सीखोगे जब आप उसको थोड़ा मन से सीखोगे शिक्षकों के पास से। एकदम से आप प्रॉपर वे में किसी को लेके नहीं जा सकते, मैं खुद नहीं गया ना आप जा पाओगे। तो पहले आप एक एक पोज को सही तरीके से सीखिए कि उसको तोड़ तोड़ कर कैसे इसको बाई स्टेप को हम कर करके उस आसन को कंप्लीट कर ले। ऐसा आपको ट्रिक सीखनी है योगा की। इसी को ही बोला जाता है योगा थेरेपी, और कुछ नहीं है योगा थेरेपी। चलिए आराम से नौकासन की प्रैक्टिस करेंगे हम। दोनों पंजों को मिला करके रखिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर। लोकासन में आपको पता है कैसे चला जाता है, कमर दर्द वाले आगे ला करके पीछे प्रॉपर जाना है। स्टार्ट करें 1, 2, 3, 4, हाथ सीधे रहेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए पीछे तक लेके जाइए, जितना हो सके उतना जाइए आप समतानुसार धीरे धीरे। बहुत सुंदर, सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं। 10 राउंड सभी को करने हैं।
बहुत अच्छे स्वाति जी, बहुत सुंदर। दीपा भी बड़ा अच्छा कर रही है। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सामने फैला करके बैठिए, हाथों को बाजू में रखिए पीछे की ओर, और दोनों पैरों को चलाइए आप। रिलैक्स बहुत जरूरी है हर आसन के बाद। पैरों को सामने फैला करके बैठो दीपा जी। ठीक। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट आसन के लिए तैयार हो जाइए सभी। प्रॉपर सामने दोनों घुटनों को, पंजों को मिला करके रखिए ऐसे। दोनों हाथों को ऊपर से उठाइए ऐसे, फिंगर इंटरलॉक करें। दोनों पंजों को आगे की ओर खींचेंगे ऐसे, जिसको बोलते हैं पादांगुली नमन। पंजों को मिलाते हुए आगे की ओर खींचिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर, कमर सीधी। इसको बोला जाता है मेरु दंडासन। मेरु दंडासन। जिन लोगों को कमर में दर्द की शिकायत है या आलस्य हमारे शरीर में है, उनके लिए बड़ा अच्छा है आसन। पंजों को आगे की ओर करके खींच के रखिए, और दोनों हाथों को प्रॉपर स्ट्रेचिंग करते हुए ऊपर की ओर खींचिए। गर्दन दोनों हाथों के बीच में रहेगी। धीरे धीरे वापस रिलैक्स। सुप्त वज्रासन की प्रैक्टिस हम करेंगे। वज्रासन में बैठिए आराम से ऐसे। आपको पता है वज्रासन में कैसे बैठा जाता है। अपने हील्स को पीछे से निकालिए, अंगूठे पैरों के मिले हुए होंगे। ये हमारी प्रॉपर पोजीशन है वज्रासन में बैठने की। इसलिए हम सुप्त वज्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। एक बार पहले आप मुझे देखिएगा, उसके बाद में सभी को करना है। इसके 2 स्टेप है स्वाति जी फर्स्ट टाइम में करने के। एक तो जिनकी स्ट्रेचिंग है वो तो प्रॉपर पीछे आराम से अपनी पीठ को जमीन से टच करा देगा। दूसरा इसमें क्या है, ध्यान से देखिए, पहला स्टेप इसका, एक एक कोहनियों को नीचे की ओर लेके जाएंगे। आगे से घुटनों को आप थोड़ा खोल दीजिए, ये पोजीशन। फिर उसके बाद में घुटनों को मिलाइए। इसको तो बोला जाता है हाफ सुप्त वज्रासन। ये अर्ध सुप्त वज्रासन है। धीरे धीरे हमने कोहनियों को नीचे लेके आइए ऐसे। दोनों घुटनों को मिला लीजिए, दोनों हाथों को जैसे जोड़ के अपनी छाती चेस्ट पर ऐसे रखिए। ये है सुप्त वज्रासन। घुटनों को मिला करके रखना है सुप्त वज्रासन में, जिससे प्रॉपर वे में पीछे नहीं जाया जा रहा। तो वो कोहनियों के बल थोड़ा सहारा लेंगे, और वापस जब उठेंगे तो धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए उठेंगे हम। ये सुप्त वज्रासन है हमने जो किया अभी। करिए दीपा जी, करिए। बैठना नहीं है। जिससे पीछे नहीं जाया जा रहा है तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, कोहनियों को आप आराम से फिट कीजिए। ये पोजीशन रहेगी उनके लिए। वो कोहनियों का सहारा लेते हुए सामने देखेंगे ऐसे, और बाकी जिनको जाया जा रहा है तो प्रॉपर पीछे जाएंगे सुप्त वज्रासन में। के पैसे ही जा रहे हैं। आप देखिए, एक मिनट ध्यान से देखिएगा पहले एक बार। दिख रहा है, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको या दिखाई नहीं दे रहा हूँ? दिखाई दे रहे हो। ये
ये देखिए ये वज्रासन है मेरा। तो जैसे कि कोहनियों को नीचे की ओर लेके जाएंगे, ये देखिए दीपा जी। तो मैंने क्या कोहनियों को लगाया, घुटनों को आगे से मिला लिया। ये सबसे पहले पोजीशन है, इसको अर्ध सुप्त वज्रासन बोला जाता है। ये उन्हीं के लिए है जिनको पीछे झुकने में प्रॉब्लम है, पीछे जाने में, तो वो इस आसन को कर सकता है ऐसे। जैसे जैसे हमारी स्ट्रेचिंग खुलेगी तो हम नीचे आराम से जा सकते हैं। ये नीचे जाने के बाद में घुटनों को आप मिला ले, दोनों हाथों को हथेली को ऐसे लेकर के चेस्ट के पास में प्रणाम स्थिति में आएंगे हम, या ऐसे कर ले सुप्त वज्रासन में। दोनों हील से निकली हुई होगी, पंजों को आप ढीला रख के छोड़ के। धीरे धीरे कोहनियों का सहारा लेते हुए सुप्त वज्रासन से हम आगे की ओर आ जाएंगे। धीरे धीरे वापस दोनों पैरों को सामने फैला करके बैठिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि इस आसन में हमारे पैरों की स्ट्रेचिंग अधिक खुलने की वजह से थोड़ा आप उसको रिलैक्स कर लीजिए। पैरों को सामने फैला करके चलाइए। इसके बाद हमारा आसन है पादमुष्टासन। ध्यान से देखिएगा, पहले तो उत्कट आसन का अभ्यास करिए, इसके बाद में पादमुष्टासन। दोनों पंजों को मिलाएंगे ऐसे, अपनी हील्स के ऊपर हम ऐसे बैठेंगे, हिप्स को ये करके दोनों घुटनों को आगे से मिलाएंगे, दोनों हाथों को बाजू से लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, सामने देखेंगे। उत्कट आसन, ये उत्कट आसन की हमारी दूसरी स्थिति है। एक स्थिति हम खड़े होकर करते हैं, दूसरी स्थिति बैठने वाली है। इसमें घुटने मिले हुए होंगे, हील्स को पीछे से मिला करके रखिए, पंजों को ज्वाइन करके रखिए, पंजों के बाद हम बैठेंगे ऐसे उत्कट आसन में। बहुत इजी आसन है, लेकिन इसको डिफिकल्ट हम मान लेते हैं। घुटनों को मिला करके रखिए दीपा जी, और मेरी ओर फेस करें, आपका फेस किसी और साइड में है। कैमरे को भी सही करें अपने। चलिए नेक्स्ट इसी क्रम में पादमुष्टासन। सबसे पहले ये राइट लेग को सामने से निकाला हमने काका पोज में, और जो हमारा लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग की हील्स पर हम आराम से ऐसे हिप्स को लगा देंगे, और राइट लेग को उठाते हुए जैसे थाइज के ऊपर रखेंगे, ऐसे घुटने के ऊपर, और दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे। ये पोजीशन, ये हमारा पादमुष्टासन। आराम से ऐसे पैरों को निकाला हमने बाजू से, निकालते हुए स्वाति जी आप उसको उठाते हुए ऐसे रखिए घुटने के ऊपर, और जो हमारा दूसरे वाला पैर है उसको आप हिप्स के ऊपर आराम से रख दीजिए, हिप्स को लगा करके बैठना है ऐसे, जैसे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। उसके बाद में बैलेंस बनाइए, दोनों हाथों को ज्वाइन करिए। बहुत महत्वपूर्ण आसन है वास्तव में, मन की, शरीर की, हर प्रकार की एकाग्रता को बढ़ाने का काम करता है। बहुत सुंदर, आप निरंतर प्रयासरत है। हाथ तेलियों को ऐसे रखिए, ऐसे ज्वाइन करिए कोहनी को सीधी। हाँ बहुत सुंदर, वेरी गुड। चलिए इसी क्रम को दूसरे पैर से करिए। अब दूसरे पैर से भी आपका ऐसे ही करना है, एक एक पैर को आराम से सेट करिए, फिर उसके बाद में घुटने को बाहर निकाल के रखिए आप। बहुत सुंदर स्वाति जी, बड़ा अच्छा कर रहे हैं आप। यही तो है, जब हम मन से किसी आसन को करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है वास्तव में। इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप लोगों की मेहनत है, लगन है,
हम तो एक आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, बाकी सब आपकी मेहनत और लगन है। जो हम करते हैं तो उसका लाभ परमात्मा में निश्चित रूप से देता है। चलिए धीरे धीरे वापस आइए, आराम से पेट के बल सभी लेट जाएंगे, विश्राम करें सभी मकरासन स्थिति में। पेट के बल, पेट के बल बोला है मैंने आपको। ये पोजीशन आपको मकरासन में जाना है। ऐसे दोनों पैरों को खोल दीजिए, ऐसे मिला करके रखिए, कोहनियों के मिला करके रखिए, दोनों हथेली के बीच में करना, पंजों को मिलाइए। थोड़ा विश्राम करें आप सब। दीपा जी, आपका माइंड स्थिर नहीं है वास्तव में, आप इधर उधर ध्यान देते हो योग से हट के। आपको मुझे लगता है कि शायद कुछ काम आपके पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वर्क। हथेलियों कैसे रखिए, ऐसे, और मन और शरीर को शांत रख के। योग में इन दोनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। पीछे से पंजों को मिला करके रखिए और शुद्ध संकल्प करिए, अच्छे विचार अपने मन मस्तिष्क में लेके आइए। साधना के बाद में आप अपने परिवार के सबके लिए जो भी काम करना है करिए, लेकिन बीच में इधर उधर ध्यान भटकाना गलत है हमारे लिए, ये अच्छी बात नहीं होती। अपने मन को एकाग्र में रख करके आप योगाभ्यास करें। चलिए, नेक्स्ट आसन है हमारा शलभासन। पहले मुझे देखिएगा ध्यान से कैसे करना है शलभासन। आराम से पेट के बल हम लेटे हुए हैं, यहां से दोनों हाथों को बाजू से निकालते हुए सबसे पहले लेफ्ट साइड थाइज के नीचे, फिर करवट लेते हुए राइट नाक के नीचे से देंगे हम दोनों हाथों को। अपने फेस को सामने से हल्का सा आप उठा कर रखे, दोनों पंजों को सीधा। सबसे पहले राइट लेग की थाइज कैसे उठाइए ऊपर की ओर, आगे से हल्का सा अपने फेस को उठाइए, अर्ध शलभासन। फिर धीरे धीरे दूसरे पैर से क्रम को करेंगे, ऐसे सीधा रखेंगे, पंजे को आगे की ओर खींचते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं। दीपा जी, आप कैमरे से हटके कहां चले गए? कैमरे के पास में रहो। दोनों पैरों से करना है स्वाति जी, पंजे को सीधा रख के खींच के आप। बहुत महत्वपूर्ण आसन है और हथेली का पृष्ठ भाग थाइज के से टच रहेगा। धीरे धीरे वापस। चलिए, तब इसी क्रम में हम करेंगे पूर्ण शलभासन का अभ्यास। ऐसे ही लेटे रहिए आप सब, लेकिन एक बार पहले आप मुझे देखिएगा थोड़ा ध्यान से कैसे करना है। पोजीशन आपकी यही रहेगी जो हमने ली है भी। आराम से सबसे पहले दोनों पंजों को आप ढीला छोड़ दे, पीछे की ओर मिला करके रखें। सबसे पहले लेफ्ट साइड जैसे हथेलियों को, फिर राइट साइड से होते हुए ऐसे हथेली को नीचे की ओर लेंगे। आगे से सबसे पहले दोनों पंजों को मिलाएंगे, ऐसे मस्तक को आगे से हल्का सा आप उठा करके रखिए और श्वास को सामान्य रखेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को ज्वाइन करते हुए उठाएंगे। ये पोजीशन 30 डिग्री या 20 डिग्री से शलभासन। धीरे धीरे वापस आना है। 1 से 2 राउंड हम कर सकते हैं इस आसन के। हथेली का पृष्ठ भाग थाइज के नीचे रहेगा दीपा जी, नीचे रखिए हथेली को। हाँ, ये वेरी गुड। और दोनों पंजों को मिलाइए और धीरे धीरे उठाइए ऊपर की ओर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कर रहे हैं स्वाति जी आप भी। हाँ, ये वेरी गुड।
आगे से फेस को ज्यादा नहीं उठाना दीपा जी, फेस को बहुत ही कम उठाना है। पीछे से पैरों को उठाओ, आगे से फेस को बहुत ही कम मात्रा में आगे उठाइए आप। धीरे धीरे वापस। ये हमारा सलवासन का अभ्यास था जो हमने किया। इसके बाद में लेट रही है, पेट के बल लेटी आप दीपा जी, स्वाति जी। दोनों हाथों को शोल्डर के पास में लेके आइए, भुजंगासन में उठिए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे शशांकासन में जाइए। भुजंगासन में उठिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर घुटनों को मोड़ते हुए शशांकासन में जाइए। क्या कर रहे हो आप, देखिए ध्यान से थोड़ा कैसे करना है। दोनों हाथों को मैं शोल्डर लेवल में लेके आया, भुजंगासन में ऐसे उठना, घुटनों को मोड़ते हुए ऐसे, ये पोजीशन। हाथ मेरे 1 इंच नहीं लेंगे और शशांकासन में जाऊंगा। हाँ, ये पोजीशन करनी बहुत जरूरी है। आसनीकरण समाप्त, आराम से बैठ जाइए। प्राणायाम सत्र। ज्ञान मुद्रा में शरीर को आप ढीला रखे, ओम का उच्चारण। रिलैक्स। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाएं नासिका को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास को लेंगे, फिर पुनः उसी नाक से बाहर निकालेंगे। श्वासों की आवाज हमको नहीं आनी चाहिए, ना ही दूसरों को सुना देनी चाहिए। इसी प्रकार श्वास को आप लीजिए कि जिससे कि हमारी श्वासों की गति किसी को सुनाई ना दे। धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास को आप ले और जैसे चेहरे को आप सामने पूरा ढक के न रखे, थोड़ा नीचे की ओर ऐसे रखिए।
फर्स्ट राउंड में 7 से 11 बार अभ्यास हम कर सकते हैं एक गति में। श्वास को निकालना एवं लेना, 3 क्रिया में हम करते हैं। पूरक श्वास को लेना, कुंभक श्वास को रोकना, रेचक श्वास को बाहर निकालना। किस रूप में हम उसको बाहर निकाल रहे हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। पूरक श्वास को हमने लिया से, फिर कुंभक श्वास को हमने रोका और रेचक श्वास को हमने फिर धीरे धीरे उसको विपरीत क्रम में बाहर निकाल दिया। तीन हमारी नाड़ियां होती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषमा नाड़ी। इन नाड़ियों के निरंतर अभ्यास से प्राणायाम को हम अच्छा कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। एक चीज का और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो योगाभ्यास आपको कराया जा रहा है आपको एक प्रैक्टिकल भी होगा ऑनलाइन। ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी संस्था चाहेगी, उस प्रैक्टिकल में आपसे आसनों का नाम बोला जाएगा केवल, और आपको करके दिखाना है। ये ऐसा प्रैक्टिकल होगा। एक होगा वाइवा टेस्ट, मौखिक परीक्षा। उसमें आपसे योगा से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बना करके। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य नमस्कार में कितने आसन है, पश्चिमोत्तान आसन के क्या लाभ है, योग क्या है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो थोड़ा सिलेबस को भी पढ़ने का अभ्यास करें और आसनों के नाम भी आप याद रखें, क्योंकि वो लोग आसन बोलेंगे आपको। प्रैक्टिकल में हम नहीं रहेंगे, ये कंफर्म है। आप सोचेंगे शिक्षक रहेगा, मैं केवल प्रैक्टिकल एग्जामिनर कोई और होंगे, मैं तो केवल आपको बैठ के देखूंगा, मैं कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। केवल यहाँ आपको जितना भी मुझसे लेना है या पूछना है पूछिए, बेझिझक होकर के। लेकिन जब प्रैक्टिकल होंगे तो बाहर से कोई एग्जामिनर आएगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, सिलेबस के माध्यम से ही वो भी आपसे पूछेगा। तो आप हर आसन को लगन से करें, मेहनत से करिए, ताकि आप प्रैक्टिकल में अच्छा करा सको और आपको अच्छे नंबर मिल सके। इसीलिए योगा बहुत जरूरी है आपको सीखना, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी। तो दोनों आपके प्रैक्टिकल होने हैं, वाइवा का भी होगा और प्रैक्टिकल का भी होगा। कोई 5 आसनों में 5 आसन आपसे करवा के देखे जाएंगे। वो कौन से आसन है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस आसनों को वो आपसे करा के देखेगा। जो सिलेबस में है वही आसन वे कराएंगे, उन आसनों को मैं कंप्लीट कराऊंगा, ये आप निश्चित रहिएगा। लेकिन आप एक एक आसन को सीखिए। कोई त्रुटि आपको लगती है या कोई आसन आपकी समझ में नहीं आया, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हो। लेकिन आप ये ना सोचिए कि हम केवल क्लास तक ही सीमित रहे। आप लगन से और मेहनत से सीखिए। आप अच्छा प्रशिक्षण कहीं जाकर के दोगे तो उसमें संस्था का भी नाम होगा, शिक्षक की भी वैल्यू बढ़ेगी और आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी, एक रेपुटेशन समाज में आपकी बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रशिक्षण अच्छा ले। मेरे द्वारा भगवान महाकाल मेरे साक्षी है और गुरुजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। मैंने किसी को भी प्रशिक्षण दिया है, मैंने पूरी लगन के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, अपना मान के उसको प्रशिक्षण दिया है। कोई त्रुटि मैंने एक इजी वे में, एक आसान तरीके के रूप में आसनों का मैं अभ्यास कराता हूं। आप देख भी रहे होंगे, इससे भी इजी आसन अच्छे आपको मैं कराऊंगा। लेकिन थोड़ा आप अभ्यास करिए इसका, अभ्यास से ही ये आपके रन में आएगा। ये नहीं है कि हमने सुबह कर लिया बस छुट्टी। आप शाम के समय भी टाइम निकाल के करिए। जो आसन आपको कराए जाते हैं तो शाम को भी आप उसको अभ्यास में लेके आइए। हाँ, कोई आसन में आपके त्रुटि है, कोई नाम याद नहीं आया, कोई अन्य चीज आपको जानकारी लेनी है, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीचरों से जानकारी ले सकते हो। आप ये ना सोचिए कि संस्था में आपको पढ़ा रही है तो बस केवल पढ़ाई तक आप सीमित है। गुरुजी है हमारे देवनाथ शुक्ला जी, इनसे भी आप कंफर्म उन पे जानकारी ले। कोई त्रुटि आपको दिखाई दे रही है
सिलेबस के माध्यम से आप उनसे पूछे कि हमारी ये चीजें कंप्लीट नहीं, हमें इसमें क्या करना है, ये आपको गाइड करेंगे। शिक्षकों से भी आप बात कर सकते हो इनके माध्यम से ही, ये बता दें किस टाइम हमसे बात करने की एक टाइमिंग है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप किसी भी टाइम फोन मिला लो, एक समय मर्यादा है सबके लिए। वो समय लेकर के आप प्रॉपर जानकारी के साथ प्रशिक्षण लीजिए, मेरा तो मानना ही है आपसे। हम ये चाहते हैं कि आप हजारों लोगों को योग सिखाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से। जब अच्छा प्रशिक्षण हमारा होता है तो लोग हमसे जुड़ते हैं, और जब हमारा प्रशिक्षण अच्छा नहीं होता तो फिर लोग हमसे दूर होने लगते हैं। तो एक एक आसन को बारीकी के साथ आप सीखिए, और उल्लंघन से और मेहनत से आप उसको सीखिए, समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। आप हमारे लिए भी है और आपके लिए भी अच्छे लिए। कल्याण मंत्र। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओपनिंग आइज विद फेस मसाज बोथ हैंड। गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सभी को।